हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने हीट निकालनी सीखी थी। ठीक है, हीट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, हीट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट ये निकाला था हमने। और उसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये सर्किट है और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। ये मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का रजिस्टर है। तो आपको मान लीजिए कि 2 मिनट में हीट प्रोड्यूस निकालनी है। 2 मिनट किस में, 2 ओम के रजिस्टर में कितनी ये हीट प्रोड्यूस करेगा 2 मिनट में। तो फॉर्मूला H इज इक्वल टू, एक तो VIT होता है और एक होता है I² R इंटू टी और एक होता है V² R इंटू टी। तो हमें ये चूज़ करना है कि कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए सबसे आसान रहेगा। तो ये आसान रहेगा क्योंकि इसमें मेरे को V नहीं निकालनी पड़ेगी। तो करंट निकालना पड़ेगा पहले। तो करंट कितना है, I इज इक्वल टू V/R। तो टोटल करंट कितना है 10 और डिवाइडेड बाय ये 2 + 3, सीरीज में है रजिस्टर तो 5, तो आ गया मेरे पास 2 एम्पियर करंट। तो हीट प्रोड्यूस कितनी आ जाएगी, I² मतलब 2² R इज 2 इंटू टी, टी इज 2 मिनट, तो 2 इंटू 60 सेकेंड में। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 60 तो आया 960 जूल्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 0.96 किलो जूल। बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आ गया। आज हम एक और चीज़ निकालनी सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर क्या आता है, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये पावर है। या वर्क डन पर यूनिट टाइम भी होता है, या हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। जैसे इस केस में मेरे पास मैंने हीट निकालनी सीखी थी, तो हीट पे क्वेश्चन कम आते हैं, पावर पे ज़्यादा आते हैं। तो हीट का फॉर्मूला हमने लिखा था VIT डिवाइडेड बाय T। तो T ने T को मार लिया, मेरे पास बचा VI। तो पावर के भी वैसे ही 3 फॉर्मूला हो जाएंगे। पावर इज इक्वल टू VI, या V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R, तो आ जाएगा I² इंटू R, और I की जगह V/R, तो आ जाएगा V²/R। 3 फॉर्मूलाज। यूनिट इसके हैं, इसके यूनिट क्या होते हैं, जैसे इसके जूल्स होते हैं, इसके यूनिट होते हैं वॉट। ठीक है, यहाँ इसके यूनिट होते हैं हॉर्स पावर। इसके किलोवाट भी यूनिट है। ठीक है, किलोवाट। तो इसके यूनिट होते हैं हॉर्स पावर। इसको HP से लिखते हैं, HP आपने सुना होगा, 2 HP की मोटर है, 3 HP की मोटर है, तो हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। ये आपको याद रखना है, ये रिलेशन एक अच्छे एग्जाम में ये चीज़ पूछ सकते हैं आपसे। वैसे तो गिवन होता है, बट फिर भी कभी ना कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ये डायरेक्टली तो नहीं पूछते, बट इसके थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट्स। ठीक है, तो हम पावर निकालना सीखते हैं। जैसे ये मेरे पास सर्किट है और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का रजिस्टर है। तो आपसे पूछा जा सकता है पावर प्रोड्यूस्ड बाय 3 ओम। तो पावर इज इक्वल टू VI या I² इंटू R या V²/R। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला मेरे लिए सबसे आसान रहेगा। तो मैं पावर के लिए क्या करूँगा, I निकालूंगा। तो पिछले केस में भी हमने निकाला था, I कितना आया था 2, तो 2² इंटू 3, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 4, 2 2 ज़ार 4 इंटू 3 12 वॉट। तो इतनी पावर प्रोड्यूस करेगा ये वाला रजिस्टर। ठीक है, तो पावर पे हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। ये बेसिकली आपको ये थ्योरी पार्ट था थोड़ा सा। अब हम इस पे न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें भी, जैसे किस में आए थे, जैसे हमारे हीट में निकालने आए थे। वहाँ पे टाइम गिवन होता है, यहाँ पे टाइम नहीं गिवन होता, बस सिंपली आपको पावर पूछ ली जाती है। ऐसे है,
ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का रजिस्टर है। तो यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए ये वाला जो रजिस्टर है ये कितनी पावर प्रोड्यूस करेगा। फाइंड द पावर, फाइंड पावर ऑफ 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर। तो पावर हमारे पास होती है VI। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ करें ताकि सबसे आसान रहे। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला I² इंटू R ही सबसे आसान रहेगा। तो सबसे पहले आपको I निकालना पड़ेगा इसमें। तो मैंने आपको बताया था जब 2 रजिस्टर पैरेलल में हों तो उनकी RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। तो कितना हो गया 4/4, दैट इज 1 ओम। तो टोटल आर नेट कितनी आ गई, आर नेट आ गई मेरे पास 2 + 2 4 और 1 5 ओम रेजिस्टेंस। तो करंट कितना आ गया, आई इज इक्व टू V/R, V इज 10, R इज 5। तो मेरे पास आ गया 2 एम्पियर करंट। तो पावर प्रोड्यूस कितनी करेगा वो। अब पावर देखिए यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है और यहाँ पे आके वो करंट को डिवाइड होना है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं। तो जितने भी हमने अब तक के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। आपको करंट डिवाइड करना आना चाहिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आना चाहिए, आपको रेजिस्टेंस निकालनी आनी चाहिए, आपको करंट निकालना आना चाहिए, सब कुछ। तो जब ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से आएगा, 2 एम्पियर करंट, तो इसने डिवाइड होना है, क्योंकि ये इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं दोनों। तो 1 एम्पियर इसमें चला जाएगा और 1 एम्पियर इसमें चला जाएगा। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। तो I² इंटू R, तो I इज 1² इंटू 2, तो 2 वॉट ये पावर प्रोड्यूस करेगा, 2 वॉट। ठीक है, आगे चलते हैं हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर देखना हो तो ऐसे जो हमने पहले भी किए हैं, या मैं ये क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। आप इसमें बताइए कि पावर ये कितनी प्रोड्यूस करेगा अगर ये कितनी ले, 50 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। 50 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है और ये मान लीजिए 4 ओम है। तो फाइंड पावर प्रोड्यूस्ड बाय 5 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड पावर produced by 5 ओम रजिस्टर। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप इसको खुद ट्राई कीजिए और फिर मेरे को आंसर भेजिए। मैं चेक करूँगा कि आपने सही किया कि गलत किया। ठीक है, तो ये छोटी सी पावर पे चीज़ आ गई। आगे मैं आपसे हम बात करेंगे कुछ एक नई चीज़ पे। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो किस चीज़ का आता है। वो बिल आप पे करते हो करंट का, या आप करंट करते वोल्टेज का पे करते हो, या आप पावर का पे करते हो, या आप एनर्जी का पे करते हो। तो सोचिए आप चारों में से एक चीज़ का बिल पे करते हैं। जो आपके घर में बिल आता है वो आपको पैसे आपसे किस चीज़ के ले रहे हैं, करंट के ले रहे हैं, वोल्टेज के ले रहे हैं, पावर के ले रहे हैं कि एनर्जी के ले रहे हैं। ठीक है, सोच लिया। तो करेक्ट आंसर है एनर्जी। वो आपसे एनर्जी के पैसे लेते हैं जो आपने एनर्जी कंज्यूम की। ठीक है, तो हमें बेसिकली आपको बिल कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना ही हमारा, अब हम उसी चीज़ को करेंगे। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के, एनर्जी के, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, commercial unit of energy is called kilowatt hour, kilowatt hour, this is called kilowatt hour, इसको KWH से लिखते हैं, किलोवाट आवर। ठीक है, एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। आपके घर में आपने सुना होगा कि हमारे मीटर की रीडिंग कितनी है। जो आपका मीटर रीडिंग देता है वो यूनिट बताता है आपको कि आपने कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर ली हैं। ठीक है, और जितना भी ये अभी आप आजकल चल रहा है कि पंजाब में पर यूनिट का रेट कम हो गया, तो उसका मतलब है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर एनर्जी का जो प्राइस है वो पंजाब सरकार ने वो कम कर दिया है अब। ठीक है, तो वो होती है यूनिट। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि 1 किलोवाट आवर क्या है। 1 किलोवाट
आर। अगर आपके पास 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करने का बल्ब है और उसको आप 1 घंटे तक चलाते हो, ठीक है, अगर आप 1 किलोवाट के किसी इंस्ट्रूमेंट को 1 घंटे तक चलाते हो तो जो एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है, जो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी दैट विल बी कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, ठीक है। सपोज मेरे पास एक बल्ब है, देखिए हमने पढ़ा था ना कि पावर टाइम से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, पावर टाइम पे डिपेंड नहीं करती। और इसीलिए हमारे पास सपोज 1 किलोवाट आवर, या ऐसे मान लीजिए 1 किलोवाट पावर का बल्ब है, पावर बल्ब ग्लोज फॉर 1 आवर। अगर वो 1 घंटे के लिए जलता है देन एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट। या इसे हम 1 किलोवाट आवर बोलते हैं या 1 यूनिट बोलते हैं। अच्छा तो 1 यूनिट में क्यों करते हैं? क्योंकि आपका बिल यूनिट्स में आता है, ठीक है। अब देखिए 1 किलोवाट आवर को जो मैं अब कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब मैं करने जा रहा हूँ। किलोवाट को रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ठीक है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, क्योंकि ये भी एनर्जी की यूनिट है ये भी। तो मैं 1 किलोवाट आवर को क्या लिख सकता हूँ? 1000 वॉट इंटू आर। और वॉट किसके बराबर है? वॉट को तो मैंने ऐसे 1000 वॉट कर लिया और आवर्स को मेरे को सेकंड में करना है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो वॉट सेकेंड क्या होता है? जैसे इसको थोड़ा सा और समझिए, हमारे पास एनर्जी के यूनिट है, एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ये किलोवाट किसकी यूनिट है? पावर की, ठीक है, पावर की। और आवर्स किसकी यूनिट है? टाइम की। तो अगर मैं टाइम को नीचे ले आऊंगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो पावर आ गई। यहाँ आप ऐसे समझिए कि मैंने एनर्जी की यूनिट निकालने के लिए पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एनर्जी बनेगा ना। यहाँ पे भी पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए यूनिट एनर्जी के हैं। तो आपको वॉट सेकेंड इसमें निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? 36 1 2 3 4 5 वॉट सेकेंड। तो वॉट सेकेंड क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड जूल, दैट इज कॉल्ड जूल। तो इसको मैं लिखूंगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो ये आपको याद रखना है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको हमेशा हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, इस रिलेशन को। ये निकाला कैसे गया है? सिंपली हमने किलोवाट को वॉट में लिख दिया और आवर्स को सेकंड में लिख लिया, और ये आपके सामने वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपको ये याद होनी चाहिए भी ये वैल्यू, ये डायरेक्टली NTSC में भी पूछा जाता है ये, ठीक है। ये पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इन जूल्स, ठीक है। ठीक है अभी आगे चलते हैं, हम बिल कैलकुलेट करते हैं अब, ठीक है। बिल कैलकुलेट करते हैं, बिल कैलकुलेशन। in a room there is a fan of 150 वॉट, 150 वॉट का एक पंखा है, ठीक है, विच रन्स फॉर 8 आवर्स डेली, वो हर रोज 8 घंटे चलता है। 2 बल्ब्स 100 वॉट ईच ग्लोज फॉर 8 आवर्स डेली। एक एसी है मेरे पास और उसकी पावर मान लीजिए हम 500 वॉट का है। 1 AC 500 वॉट एंड रन्स फॉर 5 आवर्स डेली, ठीक है। फाइंड द अमाउंट
amount of electricity bill for the month of June if unit price is 8 रुपीज़ पर यूनिट। अगर एक यूनिट का जो प्राइस है वो 8 रुपये है, तो बताइए कि जून के महीने में कितना बिल आएगा। ठीक है, जून के महीने में कितना बिल आएगा। तो पहले देखिए जून में कितने दिन होते हैं, 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो मेरे को 30 दिन का बिल कैलकुलेट करना है, 30 डेज का बिल। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले ऐसे लिखते हैं हम, फैन 150 वॉट का है, फिर हमारे पास बल्ब है, तो बल्ब 2 की जगह मैं 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब 100 वॉट का 1 है, तो 2 बल्ब कितने के हो गए, 200 वॉट, 200 वॉट के हैं। और एसी है मेरा, वो कितने का है, वो 500 वॉट का है। ये कितना टाइम चलता है, 8 आवर्स। और ये कितना टाइम चलता है, 8 आवर्स। और ये कितना टाइम चलता है, 5 आवर्स डेली। तो ये कितना हो गया, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 150 इंटू 8, 150 इंटू 8 मेरे पास आएगा वॉट आवर। ठीक है, किलो वॉट आवर मेरे को चाहिए एनर्जी में, ये वॉट आवर आ गया। और ये भी आ गया 200 इंटू 8 वॉट आवर। और इसको मैं करूंगा 500 इंटू 5 वॉट आवर। तो सब मैं निकाल लेता हूँ। तो ये कितना आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 4 आ गया, ये आ गया 1200 वॉट आवर। इसको करता हूँ मैं, आ गया 1600 वॉट आवर। और इसको करूँगा तो मैं आ गया 2500 वॉट आवर। तो इसको पूरा कैलकुलेट किया तो 0 0 और 6 5 11 2 13, यहाँ पे 1 आ गया, 2 3 4 5, 5300 वॉट आवर आ गया। ये तो एक दिन का आ गया। अब मैं इसको किलो वॉट आवर में कर लूँगा। 5300 वॉट आवर इज इक्वल टू 5.3 किलो वॉट आवर। दिस इज फॉर 1 डे। एंड फॉर 30 डेज के लिए कितना आ जाएगा, 5.3 इंटू 30, ये कितने के लिए आ गया, फॉर 30 डेज, 30 डेज के लिए। ये 30 डेज का बिल हो गया, मतलब फॉर जून, मंथ ऑफ जून एंटायर। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आ गया, 3 3 9, 5 3 15, 153 किलो वॉट आवर। ये टोटल मेरी एनर्जी कंज्यूम होगी, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ। एक महीने में मेरी इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। अब दिस इज इक्वल टू 159 किलो वॉट आवर, या इसको मैं बोल सकता हूँ 159 यूनिट्स कंज्यूम होगी मेरी। ठीक है, एंड 1 यूनिट का प्राइस क्या है, 1 यूनिट प्राइस इज इक्वल टू ₹8। ठीक है, ₹8 है। तो मतलब 159 यूनिट का प्राइस क्या आ गया, 159 यूनिट प्राइस हो गया मेरे पास 8 इंटू 159। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 8 9 ज़ार 72, 7 8 5 ज़ार 40, 47। तो 4 आ गया, 8 1 ज़ार 8 एंड 4 1272 रुपीज़ मेरे पास ये बिल आ गया एक महीने का। तो ऐसे बिल कैलकुलेट करते हैं, देख लीजिए। फिर भी आप एक बार जो आपके पास जो अप्लायंसेज हैं, पहले उनकी वॉटेज लिख लीजिए, कितनी कितनी पावर के हैं, फिर वो एक दिन में कितना समय रन करते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए और उसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर वो किलो वॉट में तो उसको एक बार वॉट में कर लीजिए, ताकि बाकी के वॉट में है। ठीक है, वो आपको हिसाब किताब लगा के रखना है कि भैया आपको वॉट में करके आसान रहेगा किलो वॉट में। ठीक है, तो मेरे पास तो सब कुछ वॉट में था, तो मैंने वॉट आवर में निकाल लिया, फिर उसको मैंने किलो वॉट आवर में कन्वर्ट कर लिया। किलो वॉट आवर कन्वर्ट करने के बाद मेरे को यूनिट्स का पता चल गया, पूरे दिन, मतलब जितने दिनों का बिल चाहिए उतने मल्टीप्लाई कर लिए उतने दिनों के साथ। उसके बाद मैंने उसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर एक यूनिट का प्राइस और मेरे पास टोटल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बिल ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। अब आपको पता है कैसे करना है। इन अ रूम 1 बल्ब 50 वॉट, 1 फैन 100 वॉट। ठीक है, और 1 लैंप
एक टेबल लैंप है, दैट इज़ इक्वल्स टू कितने का है, उसकी पावर मान लीजिए 10 वॉट का बल्ब लगा उसमें, ठीक है। और एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर, और उसकी पावर मैं मान लेता हूँ 200 वॉट की है वो रेफ्रिजरेटर, एंड 1 एसी, और उसको मैं मान लेता हूँ कि वो मान लीजिए 500 वॉट का है, ठीक है। इतने अप्लायंसेज हैं, एंड ईच अप्लायंस runs for 10 hours daily. Find electricity bill for the month of जून। आसानी के लिए, नहीं तो 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। फॉर द मंथ ऑफ जून, इफ यूनिट प्राइस इज 7 पर यूनिट। तो आपको बिल कैलकुलेट करना है एक रूम का, जिसमें हर रोज़ 10 घंटे के लिए चलता है अप्लाइंसेज। ये सारे अप्लाइंसेज, कितने अप्लाइंसेज हैं, 1 2 3 4 5 अप्लाइंसेज हैं, और 10 घंटे रोज़ चलते हैं। तो जून मंथ के लिए कितना बिल आएगा अगर यूनिट प्राइस 7 रुपये है तो, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट करके मेरे को इसका सोल्यूशन भेजिए, और फिर मैं चेक करता हूँ आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। थैंक यू। आगे हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ठीक है। थैंक यू।